बड़ी बड़ी खबरें कहें या झूठी झूठी खबरें कहें, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 1200 का कट्टा 1200 में कर दिया और 1200 रुपये सब्सिडी दे दी। कितना अच्छा काम किया। इसके लिए तो मेरे ख्याल से नोबेल पुरस्कार दिला दे मोदी जी को, या उससे कम में काम चल जाएगा। खबरें चल रही है प्रधानमंत्री जी ने दी बड़ी सौगात किसानों को। हाँ, तो खबरें चलवाने का काम ही उनका, सौगात देने का काम उनका नहीं। सौगात नहीं देंगे वो कभी किसानों को। अगर सौगात ही देनी होती तो ये बिल भी वापस लिए जाते और एमएसपी की गारंटी भी दी जाती। लेकिन हुड्डा जी समझ में नहीं आया, 3 महीने पहले भी 1200 रुपये का कट्टा था वो, जब किसानों की बुआई चल रही थी, जब जरूरत थी तब वो 2400-2300 में पहुंचा। अब जब बुआई खत्म होगी फिर 1200 रुपये में आ गया, वो 1200 की सब्सिडी दे दी। इनका काम बेवकूफ़ बनाने का है। जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए बताया तो आपको, आपने खुद ही बता दिया। पहले भी 1200 का था, बीच में 2400 का जब जरूरत थी उसकी, जब ले लिया, उसके बाद अब फिर 1200 का कर दिया। जब ज़रूरत आएगी फिर 2300 का कर देंगे और उसके बाद फिर उसकी सब्सिडी दिखा के फिर 1200 कर देंगे। इनका काम है देश को बेवकूफ़ बनाना, देश को गड्ढे में ढकेल दिया है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक और ड्रामा देखा होगा, 2000 रुपये किसानों के खाते में डाले गए और उसका पूरा बड़ा प्रचार किया गया। अभी तक भी प्रचार चल रहा है ना। 19,000 करोड़ रुपए ही टोटल अमाउंट था। भाई इतना अमाउंट जो डाल रहे हो आप इतने किसानों के खाते में, कभी इसका डंका भी बजाया करो। हमने इतना माफ़ कर दिया उद्योगपतियों का, कितने लाख करोड़ कर्जा माफ़ किया उद्योगपतियों का। क्या कभी एक बार भी वो न्यूज़ में आया? क्या कभी आया? क्या ये आता है कि भाई जब उसको कर्जा दिया जा रहा था, विजय माल्या को, नीरव मोदी को, आगे एक एक व्यक्ति 19 करोड़ किसानों को जितना मिल रहा है उतना एक व्यक्ति लेके हिंदुस्तान से भाग गया। क्या कभी वो दिखाया था कि इसको हम 12,000 करोड़ रुपया कर्जा दे रहे हैं और इसका माफ़ कर रहे हैं? उद्योगपतियों का, अडानी का, अंबानी का, इनका कितना माफ़ किया गया है? क्या कभी आपने देखा लेकिन उसको? सर 2000 की खबर जरूर मिलेगी आपको, प्रधानमंत्री सम्मान। हाँ, वो दिखाना है ना, सम्मान निधि नहीं, वो किसान अपमान निधि है। क्योंकि जिस तरीके की किसान और मोदी जी बात करते थे, 2013 में इन्होंने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन लागू करूंगा। 2013 में इनके किसान मोर्चा के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो आज हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो डिमांड करते थे 2100 रुपये गेहूं के रेट की और कहते थे हर साल जैसे डीए बढ़ता है 5% 4% बढ़ाएंगे। उस हिसाब से आज गेहूं का रेट 3 से 4 हज़ार होना था। तो किसान के 1 लाख रुपए जो फायदा होना था उसमें से 2,000 रुपये दे के ये 98,000 की चोरी है या 2,000 की सम्मान निधि है? ये आप ही डिसाइड करें, ये जनता डिसाइड करे। आने वाले समय में किसान वोट के समय जरूर डिसाइड मानना पड़ेगा। दिमाग तो लगाते हैं ये लोग। दिमाग आप क्या कहेंगे? दिमाग तो चोर भी लगाता है, दिमाग तो क्रिमिनल भी लगाता है। तो क्या वो नहीं लगाते हैं? नहीं, क्या वो नहीं लगाते हैं? दिमाग 2 तरीके से होता है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। इनका काम नकारात्मक है, इनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। जब भी देखेंगे कोई ना कोई गलत बात बोलेंगे, दूसरे के बारे में गलत बोलते बोलते ये खुद भी अपने बारे में गलत बोलने लग गए हैं। कहाँ? अरे भाई कुछ अच्छी कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। ये देश भारत के लोग हैं, किसान हैं, जो देश का युवा है वो इसी देश के हैं। हर नागरिक का सम्मान कीजिए। आप देश को, संविधान को थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। संविधान में हर नागरिक बराबर है। कहीं कह रहे हैं कि देश हिंदू नहीं रहेगा, देश में ये नहीं बचेगा। अरे जब देश ही धर्मनिरपेक्ष है तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या सिख और क्या ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। लेकिन हुड्डा जी 6 महीने से किसान यहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में कभी प्रकृति आपदा भी आ जाती है, बारिश, आंधी, तूफान। 2 दिन से फिर किसान परेशान। कितना लंबा और चलने वाला है ये आंदोलन? भाई किसान हारने वाला नहीं है, किसान जीतेगा। ठीक है, अगर मैं इस आंदोलन में यहाँ मर गया 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10 दिन, जब भी उसके बाद भी, तो या तो मर सकता हूँ या जीत सकता हूँ। हार नहीं है किसान के खाते में, क्योंकि यार देश किसान का है। कहीं ये भ्रम हो गया है कुछ लोगों को। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम एक व्यक्ति को सांसद, विधायक चुन लेते हैं और उसको ये मन में भ्रम हो जाए कि देश उसका है, तो ये उसका भ्रम हुआ है, देश उसका नहीं हुआ। देश वास्तव में देश के लोगों का है।
सर किसानों 26 का। तारीख को पूरे 6 महीने से आंदोलन को बीत जाएंगे, काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप? बड़ा तो हम कर ही रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा। देश को जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, फसलों की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहा है। इससे बड़ा काम क्या चाहते हैं आप? एक सरकार है एक तरफ जो ना किसानों की सुन पा रही है, ना युवाओं की सुन पा रही है, ना कर्मचारियों की सुन पा रही है। एक तरफ किसान है जो सबके हकों के लिए लड़ रहा है। सरकार ऐसी महामारी के दौर में महामारी से नहीं निपट पा रही है, लेकिन किसान उसके लिए आज ऑक्सीजन सिलेंडर और पता नहीं खाना पीना सब दे रहे हैं। लेकिन हुड्डा जी 2.5 महीने से हम देख रहे हैं, पिछले बॉर्डर की रौनक कम हो गई, लेकिन अब 2 दिन से देख रहे हैं फिर रौनक बढ़ने लगी है बॉर्डर पर। क्या लोग वापस आने लगे फिर? अब बीच में एक काम था किसानों को, अब हमें लंबा समय हो गया है यहाँ, तो हम चाहते हैं कि किसान का काम ना छूटे। आज से ज़्यादा साल पहले नहीं, सिर्फ 40-50 साल पहले देखोगे तो जब जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तब देश में खाने को अनाज नहीं था, तो इस किसान ने ही उत्पन्न किया था। अगर किसान आज यहाँ बैठ जाएगा और अनाज उत्पन्न नहीं करेगा तो देश खाएगा क्या? फिर मोदी जी कहेंगे बाहर से मंगाएंगे, बाहर से मंगाएंगे, आपदा आ गई। ये आपदा में अवसर ढूंढेंगे, फिर बाहर से मंगा के कॉरपोरेट से काला बाजारी करवाएंगे। तो इससे अच्छा है किसान इस देश को चलाना चाहता है, इस देश के हर नागरिक को खाना खिलाना चाहता है, हर नागरिक का विकास करना जो चाहता है वो किसान है। हुड्डा जी आप हरियाणा से आते हैं, जितना बड़ा विरोध हरियाणा में हो रहा है सरकार का, इतना बड़ा विरोध यूपी में नजर नहीं आता। अरे वो किसी को नज़र आता है, किसी को नहीं आता। विरोध पूरे भारत में हो रहा है। अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसे ना कहिए, अब भारत कहिए। हम भारत में जो एकता का सूत्र है उसे किसान ने दोबारा से पिरोया है। जो संघ ने और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 तानाशाह मोदी शाह ने अलग कर दिया था, हिंदू मुस्लिम और ये वो बांट दिया था, किसान उसे दोबारा से एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। सर हरियाणा में सीएम अपने मंच पे नहीं जा सकते, नीचे कहीं कोई सभा नहीं कर सकते, किसी का उद्घाटन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं है सर। एक काम कर सकते हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर सीएम हरियाणा का सीएम हरियाणा में नहीं जा पा रहा तो उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो इस्तीफा दे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कुर्सी से ज़्यादा लगाव है या हरियाणा के लोगों से? ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से ज़्यादा लगाव है या लोगों से? लेकिन सर आप लोग इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने चुना भी तो है ना उनको। अरे कुछ लोगों ने क्या, बहुत लोगों ने मिलके किया था। कौन कहता है नहीं किया था? लेकिन अब वो गलत कार्य कर रहे हैं तो छोड़ देना। जिन लोगों को चुना था उन लोगों की स्पीच सुनिए। उनको नहीं लगता ना सर अभी समय आएगा हमारा? क्यों नहीं लगता? उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनिए। उन्होंने कहा था 50 दिन दीजिए मुझे, 50 दिन के बाद जिस चौराहे पे कहेंगे मैं वहां आऊंगा। अब इतने चौराहे हैं। उन्होंने तो क्या क्या कहा सर, उनकी तो बात छोड़िए। और फिर किसकी बात करें आप? किसकी बात करें? अमेरिका के राष्ट्रपति की करें या ब्रिटेन की करें? बात करते हैं मौका। अरे हरियाणा का सीएम भी उसी का चेला साबित करके दिखाया कि अभी भी मुझे चाहते हैं यहाँ के लोग। कहाँ चाहते हैं? सरकार बची है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में आया, सबसे कम जो लोग पसंद करते हैं वो हरियाणा का सीएम है। सबसे बुरा सीएम हिंदुस्तान का विधानसभा में बहुमत तो पारित कर लिया नहीं है ना, बहुमत खरीदा गया। बहुमत जुगाड़ से किया गया है। जो जेजेपी को 36% वोट मिला हुआ वो उन्होंने ये कह के लिया था हम बीजेपी को यहाँ से यमुना पार कर देंगे। ठीक है, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने तो उसे चुना, वो जा गया बीजेपी के गोदी में बैठ गया। इसमें जनता की क्या गलती? जनता अच्छा करना चाहती है, जनता को देश से लगाव है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो देश को बेचना चाहते हैं। उसका विरोध हम नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जनता के साथ जो धोखा करेगा उसका ऐसा ही विरोध होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, कोई भी हो।